एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउसवाइफ हूं और अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो वो लोग पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं और मैं अकेले अपने बेटी के साथ अपने घर से थोड़ी दूर रहकर प्रिपरेशन करती हूँ। एंड अभी मेरी बेटी भी स्कूल जाती है तो उसकी स्कूलिंग चालू है एंड मेरी प्रिपरेशन चालू है। और अभी फ़िलहाल मैं प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो मैं प्रिपरेशन फ़िलहाल पीछे तो LT ग्रेड की कर रही थी और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है बीच में मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है और उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया। एंड अभी तक डिस्टर्बेंस चालू ही है, अभी भी वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाई हैं। तो इस वजह से LT ग्रेड का जो मेरा था कि मैं उसका एग्ज़ाम निकाल लूँगी तो उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी आप लोग पहले से देखते होंगे तो मालूम है टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। एंड जॉब की नीड को देखते हुए मैंने सोचा था अप्लाई कर दिया था और मैंने 2 बैच भी परचेज़ कर लिए थे और मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करके निकाल भी लूँगी किसी तरह। प्री पहले निकले उसके बाद मेंस का देखा जाएगा। बट सारा जो मैं फॉलो कर रही थी रूटीन सब गड़बड़ हो जाने की वजह से अब 1-1.5 महीने में मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकती। एंड अभी जैसे आगे चलकर भी कुछ चीज़ें हैं मेरे घर में तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती, इस वजह से नहीं हो पाएगा। मैं नेक्स्ट RO एंड 2026 का PCS का एग्ज़ाम टारगेट करके फ़िलहाल अभी पढ़ाई कर रही हूँ, जिसके लिए भी मैंने बैच परचेज़ कर रखा है और वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा, अगर इसमें मेरा होता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं होगा तो उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँगी। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि उस एग्ज़ाम को टारगेट करो जिसका नोटिफिकेशन ना आया हो और उसका नोटिफिकेशन आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से उसकी उसका प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जब हम प्रिपरेशन के फील्ड में आते हैं ना तो हमें स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं होता है। हम जैसे बहुत सारे लोग ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती है। ये सारी गलतियाँ पीछे भी हुई हैं एंड अभी भी मेरे से होती ही जा रही हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं फटाफट पढ़ के सब चीज़ें अचीव कर लूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाउसवाइफ हैं एंड हम एक माँ भी हैं, एक छोटा बच्चा है तो उसके साथ सारी चीज़ें मैनेज करना एंड फैमिली भी है। सब कुछ देखते हुए रातों रात कोई चीज़ नहीं हो सकता है और जब नहीं होता ना तो फिर डिमोटिवेशन होने लगता है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मैं जो स्टार्ट की थी प्रिपरेशन अपना स्टार्टिंग से, मुझे RO ही देना था तो मैं RO को ही फोकस करूं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल अगर वैकेंसी आएगी भी तो 2026 के मिड तक आएगी, अप्रैल मई तक आएगा नोटिफिकेशन एंड उसके बाद कब उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा कोई पता नहीं है। एंड स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अनुज चतुर्वेदी करके जो चैनल था उसको मैं उसके टारगेट्स फॉलो अप करती थी। तो अभी फ़िलहाल 1 नवंबर से फिर से वो स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं कोशिश क्या मुझे करना ही है, तो वहीं से मैं फिर से टारगेट बनाकर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एंड मेरे पास बैच है ही PCS का, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पीछे मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, इस वजह से मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया था कि मुझे 3 से 4 बजे के बीच में उठ ही जाना है, जिसमें कि बीच में एक दिन में मैं सोई ही नहीं थी, 2 ही बजे उठ गई थी। तो ये मेरा 7 दिन आज कंप्लीट होगा, जिसमें कि 3 ही 4 दिन का वीडियो मैं बना पाई। और जैसे बताया मैंने ना, गेस्ट वगैरह आते रहते मेरे घर में तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाया, तो इसलिए मैंने गैप कर दिया। बट 7 दिन मैं लगातार उठी हूँ अपने टाइम पर। एंड उसके बाद अभी आगे से कल 31 है और परसों से 1 नवंबर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब 7 दिन का टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया और मैंने बताया था कि एक चीज़ें ऐड ऑन करेंगे अपने साथ, थोड़ी थोड़ी अपने अंदर सुधार करेंगे। तो अभी सुबह उठने वाली हैबिट तो बनना स्टार्ट हो गई है। बनना स्टार्ट क्या हो गई है कि अगर हम चाहेंगे तो उठेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें रात में जल्दी सोना होगा, जल्दी खाना होगा, जल्दी सोना होगा, तो हम सुबह फ्रेश माइंड से फ्रेश हमारी बॉडी भी फ्रेश रहेगी और हम उठ जाएंगे ईजिली। एक चीज़ हो गई। एंड अब 21 डेज़ का चैलेंज लेंगे, जिसमें कि जो वो टारगेट देंगे उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे और एज़ यूजुअल अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद, नाम जप कर लेने के बाद फिर मैं अपना लाइव
की थी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैंने अपना पॉलिटी का नोट्स बनाया। लगभग 2 घंटे मैंने पढ़े थे एंड उसके बाद मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि कल रात में सोने में काफ़ी मतलब 11:15 के आसपास मैं सोई। 11:15 का मतलब 11:30 बज गए थे, तो नींद खुल नहीं रही थी, बट चैलेंज लिया था तो उठना था, इसलिए उठ गई और फिर मुझे नींद आ रही थी। तो 6 बजे तक मैंने पढ़ा था, 6:05 तक। उसके बाद मैंने 10 मिनट का अलार्म लगाकर मैं 10 मिनट के लिए सो भी गई थी। और उसके बाद फिर मैं सार्वी के लिए लंच बनाई, सार्वी का टिफ़िन वगैरह पैक किया, सार्वी को जगाया और उनको नहलाया, खुद भी नहाई, पूजा पाठ किया और खिलाया, दूध पिलाया, और उसके बाद उनको ले गई स्कूल छोड़ कर आई। और स्कूल छोड़ कर आने के बाद मेरा मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, तो चाय बनाया, चाय पिया, और चाय पीने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी जो मेरा सुबह का रिमेनिंग बचा हुआ था। आज मैं पॉलिटी के नोट्स में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रही थी, तो उसमें जितने भी समिति बनी थी और मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई थी और कैसे जाकर इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मुझे आज कंप्लीट करनी थी। और मैंने सुबह ही सोचा था कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करके ही मैं छोड़ूंगी, तो मैं सेकंड स्लॉट में बैठ गई थी। वही मेरा 4 क्लास थी, इसकी 3 कंप्लीट हो गई थी, 4th क्लास में यहाँ पर अटेंड कर रही थी। पॉलिटी की और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस बैच में कंप्लीट करा दी गई हैं, और मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी ये दोनों सब्जेक्ट मैं अपने कंप्लीट कर लूँ, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगले 10 दिन में ये दोनों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड प्लीज़ मुझे नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा कि मैं बार बार स्विच करती हूँ। स्विच करने के पीछे भी रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है ना कि फिर माइंड भी चेंज होते रहता है। एंड जॉब की नीड है, मेरा कभी कभी मन करता है ना मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आता है ना मुझसे नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर भरोसा है। वो कहते हैं और टाइम लो, और पढ़ोगी नहीं तो मतलब फिर करोगी क्या, ये भी तो सोचो। क्योंकि प्राइवेट वगैरह भी मैं अभी स्कूल वगैरह में ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि सार्वी के साथ मैं अकेले रहती हूँ। कहीं भी स्कूल ज्वाइन करने का मतलब है या फिर कोई भी जॉब ज्वाइन करने का मतलब है कि सुबह से मतलब एटलीस्ट 3 बजे तक का टाइम तो वहाँ पर देना ही होगा। एंड सार्वी को मैं छोड़ूंगी कहाँ, और फिर मैं पढ़ूंगी नहीं, फिर मैं करूँगी क्या। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कल को अगर मेरा कुछ हो भी जाता है सिलेक्शन वगैरह कहीं ना, तो सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का ही रहेगा मेरे पीछे। और जब वो मुझे इस तरह से मोटिवेट करते हैं ना, तो मुझे मतलब फिर से मोटिवेशन आता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और मैं मतलब मुझे करना भी चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मैं करूँगी क्या, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है, वो इतनी दूर रहते हैं। एंड फैमिली के बारे में मेरे आप लोगों को मालूम ही है कि पेरेंट्स वगैरह है नहीं, और ससुराल में भी मतलब अभी उतनी सारी चीज़ें मतलब डेवलप नहीं है, तो बच्चे को भी पढ़ाना ही है एंड लाइफ आगे बढ़ाना ही है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में करनी भी है। तो इस वजह से खुद भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बट ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि मुझे बस नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट वैकेंसी जो RO की आएगी उसको देखना है, एंड UPPCS का एग्ज़ाम 2026 का देना है। ये मेरा मतलब लास्ट अटेम्प्ट तो है नहीं, अभी मेरी एज इतनी नहीं है, बट मतलब इसके बाद फिर मुझे पढ़ाई नहीं करना, फिर मैं आगे का देखूँगी कि आगे मुझे क्या करना है। और वो कहता है ना कि जब हम किसी चीज़ को लास्ट मान लेते हैं तो उसके लिए हम अपना जी जान लगा देते हैं। बस कुछ इस तरह का मोटिवेशन मुझे चाहिए, और आप लोग भी मतलब मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे उसी तरह का मोटिवेशन देंगे। वैसे मुझे खुद के ऊपर भी इतना भरोसा है कि अगर मैं ढंग से पढूं तो मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन वही है ना कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती तो मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सच यही है। फ़िलहाल अभी दोपहर में मेरा जो पंचायती राज व्यवस्था मैं पढ़ रही थी वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, सब्जी चावल। उसके बाद फिर मैं सार्वी को स्कूल लेने गई और स्कूल से लेकर आई, खिला पिला के हम लोग सो गए थे। मौसम आजकल सबके साइड मुझे लगता है ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई, बारिश भी हो रही है, तो फिर उठे लेट हो गया। एंड उसके बाद फिर सार्वी को कुछ खिलाया पिलाया, सार्वी का होमवर्क कराया, एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर टहल घूम के आए, और 7 बजे तक मैंने अपना डिनर भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं और सार्वी दोनों बैठ गए थे पढ़ने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सार्वी और सार्वी की दादी नीचे वॉक करने के लिए गए, तो मैंने सोचा मैं अपना वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ। एंड थोड़ी सी क्लिप मैंने और ऐड ऑन की थी, तो वो सब भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एंड अभी मेरा मतलब ख़त्म नहीं होगा पढ़ाई, क्योंकि मैं अभी शाम तक सो ली हूँ लगभग 4 बजे तक, तो अभी 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं पढ़ूँगी ही। और कितने घंटे पढ़ूँगी अब ये कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड कल 7 डेज़ का चैलेंज का 31 को मैं लास्ट बनाकर अपलोड करूँगी। एंड 1 नवंबर से जो भी टारगेट अनुज चतुर्वेदी चैनल पर दिए जाएंगे RO या फिर UPPCS के लिए, उस हिसाब से मैं फॉलो अप करके पढ़ाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरा डेडिकेशन भी देखकर अच्छा लगेगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।